Hello students, today we will discuss the scalar triple product. The scalar triple product is denoted by A, B and C in closed bracket. This denotes the scalar triple product between three vectors, A vector, B vector and C vector. बच्चों हमें यहाँ पे एक साइक्लिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करना होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की साइक्लिक फॉर्म. सो हम लोग इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बी वेक्टर, सी वेक्टर देन ए वेक्टर. हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर. इन तीनों ही केसेस में जो आंसर आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो सेम आएगा, क्योंकि इसमें साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो किया गया है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी. तो बच्चों इन तीनों ही केसेस में जो आंसर आएगा वो सेम होगा. अगर आप लोग इसके ऑर्डर को डिसमैच करते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर में अगर आप बी वेक्टर के बाद सी ना लगा करके ए वेक्टर और देन सी वेक्टर करते हो, ये अगर आप ऑर्डर डिसमैच करते हो तो इन दोनों केसेस में आंसर तो सेम आएगा, बट जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा. तो ये डिफरेंस होता है. तो इसके बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. लेट सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, उसका डॉट सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में करेंगे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. लेट सपोज आप लोगों को बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस केस में हमें क्या करना है, बी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ में करना है. मान लो आप लोगों को सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है. तो इस फर्स्ट वेक्टर का डॉट सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में करना है. तो ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है. इसको डिफाइन करने के लिए मान लो आप लोगों को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है. तो इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो. 3/3 का एक डिटरमिनेंट हम लोग लेंगे और जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियोज को आप लोग इधर राइट करिए, A1, B1 और C1. These are the direction ratios of A vector. B vector के direction ratios को इधर राइट करो, A2, B2 और C2. These are the direction ratios of B vector. और C vector के direction ratios A3, B3 और C3. इसके 3/3 के डिटरमिनेंट को ओपन करने में जो आंसर आएगा, that will also the scalar triple product of three vectors, A vector, B vector and C vector. That's it.